ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन, ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। और बहनों, बहुत ही एक शानदार क्रम हमारा चल रहा है, प्रेक्षा ध्यान पर आधारित एक श्रृंखला। और मंजू जी शिकवानी कोलकाता से हमारा बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन कर रही है। पिछले दिनों हमने हमारे जो चैतन्य केंद्र बताए गए उनके बारे में हमने जाना, 13 केंद्रों के बारे में जाना, उनका वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में जाना। आज हम बात करेंगे इन केंद्रों की जो आध्यात्मिक आधार क्या है इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे, और कुछ नई बातें भी हमें जानने को मिलेगी, साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। यस मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो, बहुत से भाइयों के, अधिकतर भाइयों के वीडियो ऑफ है तो वीडियो ऑन कीजिए, पहले वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ मंजू जी का स्वागत। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। सभी को ओम अरहम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम चैतन्य केंद्रों के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जाना वैज्ञानिक विज्ञान इस शरीर की बात करता है, और इस शरीर में हम चैतन्य केंद्रों की उपमा किससे दे सकते हैं, किससे संबंध है, ये हमने जाना कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और हमारे मस्तिष्क का इमोशनल पार्ट और वो केंद्र जो हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं वो सब हमारे चैतन्य केंद्र हैं। हम थोड़ा सा और पीछे लौटते हैं। हमें जो ये शरीर मिला, एक बच्चा जन्म लेता है, विज्ञान के अनुसार माता और पिता के गैमेट्स और एग मिलते हैं और स्पर्म और एक बच्चा जन्म ले लेता है। उससे भी पीछे लौटे, क्या कभी ये प्रश्न हमने किया कि हमें यही माता पिता क्यों मिले? कभी कभी बच्चे कहते हैं ना मजाक में, आप मम्मी आप मुझे डांटती हो मारती हो, मुझे दूसरी मम्मी चाहिए। हमें यही माता पिता मिले? जब इस क्यों का प्रश्न ढूंढने जाते हैं ना,
तब हमें अध्यात्म जगत में लौटना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान उसके पहले की कोई बात हमें नहीं बता। हमने जिन माता पिता को चुना, हमारी आत्मा को जहाँ जन्म लेना था, जिन माता पिता को चुना, ये वही जीवात्मा है जिनसे हमारा कार्मिक रिलेशन है। हम जिनसे भी जुड़ते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं या और भी हमारे जो गहरे रिश्ते हैं, आप यकीन करिए वो हमसे इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हमारा अनंत काल से उनके साथ लेन देन चल रहा है। और ये जो लेन देन चल रहा है, इसीलिए हमारा उनसे सहयोग होता है। तो हम इससे पीछे जब जाएं, तो हमने उन्हीं माता पिता को चुना है जिनके साथ हमारा कार्मिक लेना देना है। अब विज्ञान के अनुसार उन माता पिता से हमें जो जीन्स मिले, जो कोशिकाओं में क्रोमोसोम है उनके जीन्स हैं, वो हमें कैसा शरीर मिलेगा, कैसा रूप रंग होगा, ये सारा डिपेंड करता है उस जीन्स पे जो हमें माता पिता से मिले। तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं नाम कर्म से। अध्यात्म कहता है, जैन दर्शन कहता है, हमें हमारा ये शरीर नाम कर्म के उदय से मिला है। जैसे नाम कर्म को हमने सृजित किया है, सृजन किया है या हमारा बंद किया है, उसी के अनुरूप हमें ये शरीर मिलने वाला है ना। तो ये जो शरीर हमें जैसा मिला है, पूरा हमारे नाम कर्म के कारण हमें मिला है, ठीक है ना। हमारी बोली कैसी है, भाषा कैसी है, आंखें कैसी, सब नाम। तो हम ये जो जीवन जी रहे हैं, ये हमारे अपने ही कर्मों का विपाक है। हमारी चेतना कर्मों से आवृत है, और जिस प्रकार के कर्मों से आवृत है, और वो कर्म जैसे जैसे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, हमारा जीवन उसी के अनुरूप संचालित हो रहा है। लेकिन जब कर्मों के अनुरूप ही चलना है, तो मुक्ति संभव ही नहीं, क्योंकि मन वचन काया की प्रवृत्ति से कर्म बंधते चले जा रहे हैं। और राग द्वेष हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कषाय है, मेरा है, तेरा है, अहंकार है। इन सब भावों के कारण वो कर्म आत्मा से चिपकते जा रहे हैं। तो प्रश्न होता है, मुक्ति कैसे संभव? जब तक हम अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं जान लेते कि मैं हूं कौन, मैं शरीर नहीं हूं, ये मर ही जाएगा, छूट ही जाएगा। तो अभी मैं हूं, उससे पहले मैं क्या था? अगर मैं आज ये शरीर, तो उसके पहले मैं क्या था? अगर मैं आत्मा की शाश्वत अस्तित्व को मानती हूँ, तो आत्मा तो नहीं मर रही है, आत्मा ने तो शरीर धारण किया है। तो इससे पहले कौन सा शरीर था, इसके बाद मैं क्या होने वाला हूँ? ये सारे प्रश्न जब भीतर आने लग जाते हैं, मैं चाहता हूँ सुख, होता है दुख क्यों? शरीर तो सबका एक जैसा दिखाई दे रहा है, वही दो आंखें, वही एक नाक, वही दो कान, फिर भी सब में अलग अलग क्षमता क्यों? एक माँ के 4 संतानें भी अलग अलग क्यों? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें अपने उस भीतर के अस्तित्व की ओर मुड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और उस तरफ जाना ही है अध्यात्म। और भीतर जो अस्तित्व है, जिसे हमने एक नाम दिया है आत्मा, यही सजीव और निर्जीव का भेद है, वस्तु और व्यक्ति का भेद, कि हमें विवेक है, क्या करें क्या नहीं करें। हम सुख दुख को अनुभव करते हैं, हम सुख पाने की, दुख छोड़ने की इच्छा कामना करते हैं, है ना। तो जब इस एस्पेक्ट में हम बात करते हैं और देखते हैं सब अलग अलग हैं, तब हमें कुछ खोज करनी ही पड़ती, तब हम भीतर जाते हैं। तो ये भीतर की ओर जाना अध्यात्म है। और चेतना, अब हम आएंगे कि चेतना है क्या आखिर में। तो अगर सिंपल कहूं, तो चेतना एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, देखते हैं, या विवेक करते हैं, क्या करें क्या न करें, है ना? उसी शक्ति का नाम आत्मा है, पर वो दिखाई नहीं। अब अध्यात्म, जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो सब एक ही बात कहते हैं, आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। पर क्या हम हैं? नहीं, नहीं ना। लेकिन हम अपने आप से संतुष्ट हैं? नहीं। क्या हम पूर्ण हैं? नहीं। क्यों? क्यों? आपने कभी सोचा कि हम क्यों हर वक्त केवल सुख ही चाहते हैं? क्यों हम हर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं? क्या कमी है?
आप किसी भी व्यक्ति को देख लिए, चाहे वो धनवान है, गरीब है, ज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ भी है, लेकिन जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, कुछ होने की इच्छा हर व्यक्ति में, क्योंकि हम अपूर्ण है। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से परिपूर्ण है। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति या तो ज्ञान के लिए या शक्ति पाने के लिए, पर इन दोनों को पाकर हम आनंद पाना चाहते हैं, इसलिए है। तो आज हम जानेंगे कि चेतना, चेतना में अनंत है, लेकिन हमारे पास अनंत नहीं। अगर हम कंपेयर करें कि सूरज एक आत्मा है, तो सूरज की रश्मियां चित्त, यानी चित्त शब्द जो है, पूरी चेतना यानी सूर्य, चित्त यानी चेतना की वो रश्मियां, सारी रश्मियां हमें प्राप्त नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, और उन थोड़ी के द्वारा हम आनंद भी भोगते हैं, हमें शक्ति भी है और हमें थोड़ा ज्ञान भी है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा अस्तित्व आत्मा है और कर्मों से आवृत हूं, मुझे उनको हटाना ही है, चाहे मैं जानूं या नहीं जानूं, चाहे मैं इस तथ्य को मानूं या न मानूं, लेकिन निरंतर हमारा जो प्रयास है वो इसी ओर है कि हम कुछ जाने, कुछ पाए, कुछ हो जाए और समस्त दुखों को नष्ट कर दें। तो चेतना के स्तर की अब हम बात करते हैं। तो चेतना के अगर मैं कहूं, तो हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहले हम आते हैं मनोविज्ञान, है ना। मनोविज्ञान विज्ञान भी नहीं है और अध्यात्म भी नहीं है, बीच का स्थान। मनोविज्ञान कहता है मन की बात। मन क्या है? जब मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान का फादर कहते हैं फ्राइड को, है ना। जब फ्राइड ने हमारे मन के 3 स्तर किए, चेतन, अचेतन और अवचेतन, चेतन भी शब्द साथ में और मन भी, यानी चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। मनोविज्ञान का अगर हम ये विश्लेषण करते हैं तो यहाँ हमें चेतना की झलक मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां यहाँ मन को भी उन्होंने ज्ञान का उपाय बताया। मन क्या है? मन विज्ञान। कौन सा मन? उन्होंने 3 स्तर बताए। चेतन मन, प्रेजेंट में मन वचन काया की प्रवृत्ति को हम जब कर रहे हैं, है ना, कॉन्शियस लेवल पे, प्रेजेंट में, इसको उन्होंने कहा चेतन मन। तो आप कोई भी प्रवृत्ति करते हो, वर्तमान में जब हम कुछ कर रहे होते हैं, तो वर्तमान में देखिए आप कार्य भी कर रहे होते हैं, आपके भीतर भाव भी होते हैं और आपके भीतर विचार भी होते हैं, है ना। तीनों का संयुक्त रूप जब मिलता है तो एक प्रवृत्ति चलती है, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। इसके साथ जो चेतना जुड़ी हुई है ना, इस लेवल को फ्राइड ने कहा चेतन मन। और अगर जैन दर्शन की भाषा में कहूं तो वो चेतना जो मन वचन काया की प्रवृत्ति को संचालित कर रही है, उसे उन्होंने एक नाम दिया चित्त, यानी चित्त चेतना का ही रूप है, जो प्रेजेंट में मन वचन काया के साथ मिलकर काम कर रहा है या उसे संचालित। तो चेतन मन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? चित्त को, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम आते हैं अचेतन में। बहुत सारी बातें हमारे भीतर भरी हुई है, बहुत सारी, है ना। अगर अध्यात्म की भाषा में कहूं तो अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारी आत्मा से, या अनंत अनंत जन्मों से कर्मों का संचय हमारी आत्मा से चिपका हुआ है, जिसे फ्राइड की भाषा में कहूं तो अचेतन मन, यानी वो संस्कार जो भीतर हमारे चले गए हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं प्रेजेंट में, वी डोंट नो अबाउट दैट, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको फ्राइड ने कहा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। और जैन दर्शन की भाषा में मैं कहूं तो कर्म। लेकिन जब अचेतन मन मैं कह रही हूं, मन मीन्स प्रेजेंट, मन मीन्स कि जो पौद्गलिक है, जिसको हम और आगे समझेंगे। जब चेतन मन कहा तो जैन दर्शन की भाषा में मैं कर्म के साथ साथ वो कर्म जो उदय में आ चुके हैं, जो अध्यवसाय बन गया, जब हमारे कर्म विपाक में आते हैं तो वो हमारे भीतर एक भाव उत्पन्न करते हैं,
मोहनीय कर्म का काम है भाव उत्पन्न करना। वो कर्मों का विपाक जब हो जाता है तो हमारे भीतर सूक्ष्म संवेदन पैदा होते हैं, प्रकंपन पैदा होते हैं। वो चेतना मलिन है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि कर्मों से प्रभावित है। तो वो मलिन चेतना, उसके प्रकंपन वो अध्यवसाय कहेंगे। अध्यवसाय हम प्रेजेंट में फील नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। अध्यवसाय का स्तर बिल्कुल भीतर है, केवल आत्म प्रदेश उसे अनुभव करते हैं। हमारे शरीर पर उसका कोई भी विपाक नहीं होता। हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो बाहर वातावरण न मिलने की वजह से आत्म प्रदेश भोगते हैं और वो शरीर से निकल जाते हैं। तो चेतना का वो स्तर जो कर्मों से प्रभावित है, मलिन है, लेकिन शरीर में प्रकट नहीं हुआ है, उसे हम अध्यवसाय कहते हैं। और फ्राइड की भाषा में हम उसे क्या कह सकते हैं? अचेतन मन, जिसको हम प्रेजेंट में नहीं जानते। लेकिन आप देखते हो, हम जब प्रेजेंट में कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, कुछ बातें, मान लीजिए आपने किसी को देखा प्रेजेंट में, लेकिन वो आपको याद नहीं आ रहा है किसको देखा, तो आप क्या करते हो? पीछे लौटते हो, अरे इसे तो मैंने कहीं देखा है। आप भीतर जाते हो और अनुचिंतन करने लग जाते हो, है ना? स्मृति, रिकॉल करते हो, मैंने कहाँ देखा, कैसे देखा। यानी आपने देखा था, वो आपकी थॉट थी अंदर, आपके अचेतन मन में वो थी, लेकिन प्रेजेंट में जरूरत नहीं तो बाहर नहीं लाए। लेकिन जब प्रेजेंट में हमें जरूरत पड़ती है अपने पास्ट को रिकॉल करने की, और हम जिसे रिकॉल करके बाहर ला सकते हैं, ये जो चेतना का स्तर है, इसको हम कहते हैं अर्ध चेतन या सब कॉन्शियस माइंड। आपने कई बार अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया होगा, तो हम यही कहते हैं अपने अवचेतन मन को भावित करें। यानी चेतना का वो स्तर जो पूरा डीप नहीं है, उससे ऊपर का स्तर, यानी अचेतन मन का सबसे ऊपरी स्तर, जिसको हम चाहें तो रिकॉल कर सकें, इसको हम कहते हैं अर्ध चेतन या सबकॉन्शियस। अगर इसको जैन दर्शन की भाषा में कहूं तो अध्यवसाय अचेतन थे। जब यही अध्यवसाय चेतना की ये मलिन रश्मि जब आगे बढ़ती है, वो कार्मण शरीर तक की बात थी। हमारे पास 3 शरीर है, कार्मण, तेजस और औदारिक। औदारिक यानी ये कॉन्शियस लेवल, अध्यवसाय यानी कार्मण शरीर का लेवल, लेकिन बीच का एक लेवल और तेजस शरीर, या मैं कहूंगी लेशा। लेशा चेतना का वो स्तर है जो हमारे शरीर में हमारे कर्मों के विपाक को प्रवाहित करता है। यानी लेशा झरना है जो हमारे कर्मों के विपाक को हमारे इस स्थूल शरीर में छोड़ देता है। तो लेशा का जो स्तर है जैन दर्शन के हिसाब से, उसे हम कहेंगे सब कॉन्शियस माइंड, और उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। और यही लेशा हमारे आभा मंडल का भी निर्माण करती है, और यही लेशा हमारे भीतर हमारे भावों को जन्म देती है। जब ये लेशा हमारे इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती है तो भावों में बदल जाती है, और ये भाव हमारे ग्रंथि, हमारे हाइपोथैलेमस और हमारे ग्रंथि तंत्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, और हम उन भावों को अनुभव करते हैं। और जैसे भाव होते हैं उसी के अनुरूप हमारा मस्तिष्क हमें कमांड देता है कि तुम मन वचन काया की प्रवृत्ति करो। तो जब तक हम इस चैतन्य को, चेतना का वो अस्तित्व जो हमारे शरीर के लेवल पर काम कर रहा है, उसे हम नहीं जानेंगे, हम ध्यान साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकते। जब तक हम उस कारण को नहीं जान जाते जिसकी वजह से हमारे भीतर चंचलता है, हमारे भीतर अहंकार और ममकार है, हमारे भीतर कषाय है, हमारे दुख का कारण क्या है, हम साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो चेतना क्या है, चित्त क्या है, ये हम नहीं जानते। और फ्रायड ने जैसे चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन के साथ चेतना को भी जोड़ दिया। तो हम थोड़ा सा ये भी जाने कि चित्त और मन में फर्क क्या है। व्यवहारिक भाषा में वही चित्त है, वही मन। तो व्यवहार में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जहां मन चलता है चित्त उसके पीछे पीछे चलता रहता है, क्योंकि मन की प्रबलता है।
है ना। मन का क्या काम है, पहले तो ये हम जान, तब हम जानेंगे कि चित्त और मन में अंतर क्या है। मन यानी मनन जो करता है, चिंतन करता है, कल्पना करता है, स्मृति करता है, हमारी वो शक्ति मन कहलाती है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से कहें तो ये सारा काम हमारा मस्तिष्क करता है ना? मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क अपना सारा का सारा काम केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करता है। वो अपनी सूचनाएं भेजता है, वो कमांडर है हमारा। वो केवल निर्देश देता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। यानी कल्पना, चिंतन, स्मृति करना भी ब्रेन के द्वारा ही संभव है। और हम अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान करते हैं, देखा किसने? आंखों ने। आंखें केवल कैमरा है, फोटो खींची, लेकिन क्या देखा इसका विश्लेषण कौन करता है? मन, है ना। मन के 3 स्तर हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो प्रेजेंट में आपकी आंखों ने देखा कॉन्शियस लेवल पे, लेकिन वो विश्लेषण करेगा सब कॉन्शियस के साथ मिलकर कि अरे मैंने ये चीज देखी है, क्या है, क्यों है, कैसी है। वो अपने सब कॉन्शियस से भी काम करेगा, तब कहीं जाके आप निर्णय लोगे। तो मस्तिष्क यानी मन का काम है कल्पना, चिंतन, स्मृति, है ना। मन का काम है बुद्धि, तर्क, ये सब मन के ही काम है। लेकिन मन का स्थान कहाँ है ब्रेन? अगर हम व्यवहारिक भाषा में कहें कि हमारा ब्रेन एक पौद्गलिक अंग है, बिल्कुल अंग है। विज्ञान बताता है ब्रेन क्या है, न्यूरॉन्स है, ये केमिकल है, वो केमिकल है, ये इसके अंगों के नाम है। तो ब्रेन हमारा एक पौद्गलिक अंग है। इसके कार्य करने का जो प्रणाली है, जो तरीका है, दैट इज मन। तो मन क्या हुआ? पौद्गलिक। मन क्या है? भौतिक है, पौद्गलिक है। मस्तिष्क के कार्य करने की जो प्रणाली है, उसको हमने मन का नाम दिया। तो मन चेतना नहीं है, लेकिन चित्त चेतना की विषय। अब दोनों के काम में क्या फर्क है? मन का क्या काम है? कल्पना, चिंतन, स्मृति करना, इंद्रियों के विषय को ग्रहण करना। वही चित्त का क्या काम है? जानना और देखना। ये हमने क्या देखा, क्या जाना, क्या स्मृति की, क्या कल्पना की, ये जान कौन रहा है या क्या करना है, मैं करूं न करूं, ये सारा चिंतन मनन, ये जो जान रहा है इन सबको, ये जो शक्ति है वो चित्त, वो मन नहीं। मन का काम जानना देखना नहीं है। मन तो बेचारा नौकर है, जो उसे ऑर्डर दिया जाता है वो कर लेता है, और हम सारे दिन मन को ही धिक्कारते हैं, मन पापी, मन नहीं। मन पापी नहीं है, पापी हम स्वयं है। हमने जैसे कर्म किए वैसा विपाक हुआ, और जैसे हमारे भाव बने वैसे विचार बने। मन का कोई दोष नहीं, इंद्रियों का भी कोई दोष नहीं। उनके सामने जो विषय आए उन्होंने ग्रहण कर लिए, अच्छे हैं बुरे हैं, करूं ना करूं, ये सब आपका अपना काम है। आपके जैसे कर्मों का विपाक होगा वैसी भाव स्थिति होगी, और जैसी भाव स्थिति होगी आप वैसी प्रवृत्ति करोगे। तो हम अपने भावों को नियंत्रित कैसे करें? चेतना जितनी जितनी शुद्ध होती चली जाएगी, चित्त जितना जितना शुद्ध होता चला जाएगा, भावों से अप्रभावित होना सीख लेगा, हमारी प्रवृत्तियां शुभ होती चली जाएगी। हम किसी भी काम को केवल अनासक्त भाव से करेंगे या था दृष्टा भाव से, लेकिन जब उसके साथ भाव जुड़ गए, चित्त अशुद्ध हो गए। तो जब जब चित्त मन के ही पीछे दौड़ा चला जा रहा है, चित्त नौकर है। पर क्या हम नौकर हैं? हमारी आत्मा, आत्मा मेरा अस्तित्व है, नौकर मेरा शरीर है, मेरे कर्म है, मैं नहीं। इस अनुभूति को हमें जानना। तो यानी चित्त और मन में पहला डिफरेंस, चित्त जीव है यानी चैतन्यमय है, और मन पौद्गलिक है, केवल क्रिया तंत्र का एक भाग है ना। काम करने के लिए हमारे पास 3 शक्तियां, शरीर, वाणी और मन। तो मन केवल एक प्रवृत्ति का तंत्र है। दूसरा, जब हम जागरूक नहीं है तो हमें संचालित कौन कर रहा है? मन। जैसे कर्म उदय में आए वैसे भाव, वैसा मन चला, विचार चले, हम कर रहे हैं। हम जान ही नहीं रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, बिल्कुल ही नहीं जान रहे हैं हम ये बात। तो ऐसी स्थिति में क्या है? मन बेचारा, मन मालिक बना हुआ है हमारा, लेकिन वास्तव में मन नौकर है।
यानी मन संचालक नहीं है, संचालक करने वाली है हमारी आत्मा, हमारा चित्त। तो चित्त संचालक है, मन नौकर है। मन संचालित होगा चित्त के द्वारा। कब? जब हम जागरूक हो जाएंगे। अभी तक ये हालत है कि जो नौकर है वो मालिक बना हुआ बैठा है, और जो मालिक है वो उसका उसमें शक्तिहीन हुआ बैठा है उस नौकर के आगे। तीसरा, अगर हम बात करें, कार्य हमने जान ही लिया। मन का काम है कल्पना, चिंतन, स्मृति और इंद्रियों का ज्ञान। चित्त का काम है केवल जानना। और अब अस्तित्व, चित्त जब चेतना है तो उसका अस्तित्व तो सतत है, शाश्वत है, हमेशा है। कभी ऐसा नहीं होता कि चित्त न हो, नहीं। चित्त सोते जागते 24 आवर्स। तो चित्त का अस्तित्व त्रैकालिक है, था, है और रहेगा। लेकिन मन त्रैकालिक है। मन का अस्तित्व उसी वक्त होता है जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम श्वास रोकते हैं, आप सभी ने अनुभव किया होगा, हमारे भीतर कुछ नहीं होता है, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, नहीं कोई इंद्रियों के विषय हम उस वक्त ग्रहण कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में मन नहीं होता। जो पौद्गलिक मन है वो नहीं होता है। हम अमन की स्थिति में होते हैं। तो जो समय समय पर न हो वो हमारा अस्तित्व कैसे हो सकता है? नहीं होना मतलब तो मृत्यु है ना। तो मन अमन हो सकता है, उसका अस्तित्व केवल प्रेजेंट में है, जब हम उसका कार्य, जब वो अपना कार्य कर रहा है। भूत या भविष्य में उसका अस्तित्व होता नहीं है मन का। लेकिन चित्त सतत है, शाश्वत है। उसके बाद आते हैं मन। लेकिन एक बात है, मन अस्तित्व की दृष्टि से वर्तमान में ही है, लेकिन कार्य की दृष्टि से वो क्या करता है? वो भविष्य की कल्पना भी कर लेता है, वर्तमान में चिंतन भी करता है, और पास्ट की स्मृति भी कर सकता है। तो कार्य की अपेक्षा से हम कह सकते हैं वो त्रैकालिक है, लेकिन अस्तित्व की अपेक्षा से केवल वर्तमान में होता है मन, जब वो कार्य कर रहा होता है। अगर वो नहीं कर रहा होता तो नहीं होता। तो इस तरह से आई होप आपने चित्त और मन का डिफरेंस समझा होगा। मन एक तंत्र है, एक सिस्टम है, जिसके द्वारा हम कल्पना, चिंतन, स्मृति करते हैं। और चित्त वो शक्ति है जो उसे जान रहा है, देख रहा है, कौन चिंतन कर रहा है, क्या चिंतन हो रहा है, कैसा चिंतन हो रहा है, करें या न करें, ये सारा काम किसका है? चित्त। तो आई होप आपने चित्त, चेतना, मन, इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो अभी मुझसे, फिर हम ध्यान करेंगे। अपने ब्रेन को भी थोड़ा हल्का कर लें, काफी भारी भरकम चीजें आ गई हैं, ध्यान के लिए तैयार भी होना है। किसी की कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लो, ताकि ध्यान हम कर सके आराम से। जय जिनेन्द्र। आपने अभी Yes. बताया चित्त और मन का डिफरेंस। अपन कई बार ध्यान करने जाते हैं तो चित्त को पकड़ के रखते हैं, वो करते हैं। और आपने अभी जैसे बताया कि जो घोड़ा है वो मन है। अपन उस मन रूपी घोड़े को अगर सही दिशा दे दे कि अपने पास दो प्रवृत्ति रहती है, एक शुभ प्रवृत्ति और एक अशुभ प्रवृत्ति, उसको पकड़ Yes. के रखे कि भाई तेरे को अशुभ प्रवृत्ति में नहीं जाना है, अपने को शुभ प्रवृत्ति में रहना है, तो वो भी एक तरह का ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल, अनुप्रेक्षा तो वही है, और क्या है? अनुप्रेक्षा में हमने चित्त को एक विषय पे केंद्रित कर दिया, और ध्यान में हम आपको एक आलंबन पर एक चित्त को टिका देते हैं। मन होता है या नहीं होता है, मन को एकाग्र कर सकते हैं, है ना। मन को एकाग्र करना होता है कि हम एक चित्त को हम एकाग्र कर रहे हैं एक पॉइंट पे, एक आलंबन लिया और हमने इसको एकाग्र कर दिया। लेकिन क्या है, अनुप्रेक्षा वही प्रयोग है कि हम चारों तरफ दौड़ने वाले मन को एक जगह लगा दिया। अब हम उसी विषय में चिंतन कर रहे हैं, है ना, उसी विषय में हमारे वो चल रहे हैं, तो यही मन। यस, सुशील कुमार जी। जय जय जिनेन्द्र मंजू जी, विभा बात कर रही हूँ। आपने जो अमन के बारे में बताया वो मैं समझ नहीं पाई, बाकी आपने काफी गहरी बातें बताई, पर अमन के बारे में नहीं समझ पाई मैं। अमन ये है, आप 1 सेकंड अपना श्वास रोक के बैठो। निर्विचार। रिलैक्स। क्या था भीतर?
सांस लेकर वह अंदर रोके रखिए, तो बस वही तरफ ध्यान था अपना। Yes. था क्या भीतर कुछ नहीं होता है भीतर। नहीं, यही अमन की अवस्था है, जब कोई इंद्रियों के विषय हम ग्रहण नहीं कर रहे होते हैं और ना ही हम कल्पना चिंतन या स्मृति कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन कुछ नहीं कर रहा होता है, मन होता नहीं है। हाँ, जय जिनेन्द्र मंजू जी, जी। सुशील जी के बाद शांता जी। मंजू जी, जब हम निर्विचार में चले जाते हैं तो निर्विचार में जाने के बाद हम निर्विचार में है बोल के विचार आता है ना। देखिए, विचार आते हैं, इसका आप एक ही कर सकते हो, श्वास को मंद करोगे तो विचार मंद होंगे, और श्वास के साथ धीरे धीरे कुंभक का भी प्रयोग करो। नहीं, मैं पूछ रहा था, जैसे निर्विचार में चले गए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, हाँ, तब ये लगता है ना कि मैं निर्विचार में हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, व्यवहारिक मन खत्म होता है। हम हम्म। हमारे पास कौन से ज्ञान है? 2 ही ज्ञान है, मति और श्रुति। हाँ तो मंजू जी। आप जो ये जान रहे हो ना, सूक्ष्म मन यानी भाव मन ऑलवेज प्रेजेंट। अच्छा। भाव मन ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि मैं ज्ञान करने का साधन ही मन है मेरे पास। हम्म। लेकिन स्थूल मन हमारा शांत हो जाता है, क्योंकि न विचार है, न ही इंद्रियों का कोई ज्ञान हमें उस वक्त होता है। न देखते हैं, न सुनते हैं, न स्पर्श करते हैं, न गंध लेते हैं। वो तो सब वो स्थूल जाने रूप से कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो हाँ, वो अमन की स्थिति है। तो वो जाने वाला सूक्ष्म है। यस, उस वक्त हमारा भाव मन विद्यमान रहता ही है, क्योंकि मेरे पास जानने का साधन तो मन ही है ना। डायरेक्ट हाँ मैं आत्मा से अभी नहीं जान रही हूँ। हाँ ये मंजू। निश्चय रूप से हम ये बात कहते हैं जैन दर्शन में। पर विचार ठीक है तो ना? हमेशा रहते ही है धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद विचार, मंजू जी। निर्विचार मन तो नहीं, बहुत कम रहता है। मान लिया कम रहता है, पर होता है ना, क्योंकि ये प्रवृत्तियां निरंतर चल रही है। मन वचन काया की प्रवृत्ति निरंतर, मन को नहीं रोक पाते हैं। नींद में भी सपने देखते हैं, क्या करें बताइए। हाँ, तो फिर कैसे, फिर निर्विचार की धारा कहाँ हुई तो फिर वो? नहीं, ऐसा नहीं है। नींद कभी इतनी गहरी नींद आती है, उठती है तो लगता है अरे मैं इतनी सो गई। तो सोचिए, वो कौन जान रहा है कि मैं इतनी सो गई? बाकी हम कुछ नहीं जान रहे थे। कभी इतनी गहरी नींद आती है, चाहे 10 मिनट है चाहे 1 घंटा, में कुछ पता नहीं होता है उस वक्त। कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब सोया हुआ रहता है उस वक्त हमारा। खाली उठते हैं तब सोते हैं अरे मैं इतनी देर सो गई। पर उस उतनी देर सोने में क्या हुआ? कुछ नहीं। कल हम जानेंगे नींद और ध्यान में क्या फर्क है। ठीक है ना? इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। नींद और ध्यान, ध्यान और शांता जी, समाधि, ये सब है क्या? शांता जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ये शांता जी आपने के जो बाद बताया चित्त चेतना की रश्मियां हैं, तो इसको ही अपन फिर अवचेतन मन कैसे बोले? इसको सबकॉन्शियस मन कैसे बोला देखिए, आपने? मैंने आपको बताया ना कि चेतन मन, अवचेतन मन, अमन, अचेतन मन, इनको मैंने जस्ट कंपेयर किया। अगर मुझे विज्ञान या मनोविज्ञान के हिसाब से समझाना है, तो जिसे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन करते हैं, उसे हम जैन दर्शन के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल नहीं। ठीक है वो ना? सबकॉन्शियस माइंड नहीं हुआ ना? क्या बोल रहे हैं आप? वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं हुआ ना, जैसे आपने बताया कि वो ही सबकॉन्शियस जैसे मैंने माइंड है। लेस्या शब्द को जो मैंने किया, उसको मैंने सब कॉन्शियस से कंपेयर किया, क्योंकि लेस्या वो स्तर है चेतना का जो अब आपके बाहर निकलने ही वाला है, उसका परिणाम। ठीक है ना? लेस्या अगर बन गया है अध्यवसाय, तो वो बाहर आएगा ही। जब तक अध्यवसाय है, अगर उन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो कर्मों का विपाक बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अध्यवसाय लेस्या में बदल गया है, तो वो निश्चित बाहर निकलेगा। हाँ, हम लेस्या ध्यान के द्वारा उस लेस्या को अंदर बदल सकते हैं ध्यान में, लेकिन वो लेस्या बाहर आएगी, निश्चित आएगी। उसी को सबकॉन्शियस माइंड। यस, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। Okay, कंपेयर it is किया, good. नॉट एग्जैक्ट सेम, क्योंकि वो लोग इस बात को जानते ही नहीं है, मनोविज्ञान वाले। मनोविज्ञान हमारे भारत की देन नहीं है, पाश्चात्य की देन है। और Right. पाश्चात्य की फिलोसफी डिफरेंट है। पाश्चात्य भगवान को मानता है, और वो कहता है भगवान ने आत्मा को शरीर के भीतर प्रवेश करवाया है। बट हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? आत्मा ने खुद चुना है, और किसको चुना? जिसके साथ उसका कार्मिक लेखा जोखा बाकी है। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए उनका बोलने का तरीका अलग, हमारा बोलने का तरीका अलग।
तो मैंने जस्ट कंपेयर किया मनोविज्ञान को, क्योंकि आम आदमी चेतन, अवचेतन, अचेतन मन की बात समझ लेता है, लेकिन अगर मैं अध्यवसाय, लेशा और चित्त कहूंगी तो उन्हें कंफ्यूज होगा। आप सब जैन दर्शन से बिलोंग करते हो लगभग सभी, तो मैंने इस चित्त ज्ञासी। कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा। यस, बहुत सुंदर। कांता जी जैन, चित्त कांता ज्ञासी। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मंजू जी। तो जैसे चाहूंगी कल बाकी डीप ब्रीदिंग करें और अपने दिमाग को हल्का कर ले, हमें ध्यान में जाना है यस, है ना? कांता जी बहुत का भारी हो नाम, इसके गया। बाद हम ध्यान करेंगे। कांता जी बोलिए। हाँ, जय बोलिए जिनेन्द्र कांता जी। मंजू जी। जय जिनेन्द्र। जैसे कल जो इंसिडेंट हुआ अहमदाबाद का, वो टीवी हम देख रहे थे, तब चित्त को ये पता था कि ये सब कर्म से हुआ है। उन्होंने वैसे कर्म बांधे तो एक सामूहिक सब गुजर गए, यस, लेकिन फिर इमोशन को रोक नहीं पाया। आंखों में अपने आप आंसू आ रहे थे वो न्यूज देखते देखते। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है। वो आपने जाना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, निरंतर तो लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों जन्म ले रहे हैं, और आप दुनिया को देखोगे। मैं भी कई बार टीवी में, अभी मैंने एक बार देखा अफ्रीका के लोगों को, मन हम कहाँ अंतरिक्ष पर पहुंच गए हैं, और वहां के लोगों को बेसिक नीड नहीं है। दे डोंट नो अबाउट दिस वर्ल्ड। इतनी विपन्न स्थिति में अफ्रीका के लोग जी रहे हैं, मतलब कलेजा मुंह को आ गया जब मैंने देखा। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि सतयुग होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि खाली कलयुग होता है। हमेशा ऐसा ही चला है, सुख और दुख हमेशा ही साथ रहेंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि सब। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य जन्म मिला, उत्तम कुल मिला, जैन धर्म मिला, जैन धर्म सुन रहे हैं, आचार कर रहे हैं, तो इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो, है ना? तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें मंजू जी, मेरा यही सवाल है कि देखिए, सम जब तक भाव में श्वास कैसे बंद रहे। नहीं होगा, देखिए करुणा आना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। आप सोचिए, आपको उन लोगों के प्रति इतनी करुणा आई जिनको आप नहीं जानते हो, कोई रिश्ता नहीं। तो करुणा बहुत बड़ा आत्मीय गुण है, होना चाहिए, सब में होना चाहिए। ये आंसू गलत नहीं है, लेकिन लालचवश, लोभवश, आसक्तिवश जो हमारे आंखों में आंसू या विलाप होता है, दैट इज आर। प्राणी मात्र के प्रति करुणा है, दैट इज गुड, वेरी गुड, होनी ही चाहिए, है ना? लेकिन हम अपनी ही स्वार्थवश रोते चिल्लाते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, दैट इज रॉन्ग। यस यस। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र भी हमारा चल रहा है, काफी बातें जानने को मिल रही है हमें। अभी हमारे पास समय थोड़ा ही बचा है, हम 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट, 15 मिनट अच्छा, का ध्यान इतना लंबा करते हैं। समय निकल गया क्या? चलिए चलिए, ध्यान करते हैं। आज आप केवल अपने विचारों को देखोगे और इस अनुभूति पे आओगे कि इसे देख कौन रहा है। विचारों को, विचार तो चल रहे हैं, जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, पर इन्हें देख कौन रहा है? ठीक है ना? स्टार्टिंग करोगे शरीर से, श्वास से, विचार आएंगे ही, कुछ करना नहीं है, उनका आने देना और देख लेना। और इस अनुभव तक जाना, कौन देख रहा है, वो इज नोइंग कि विचार आ रहा है। आत्मा। ठीक है ना? चलिए, आंखें बंद। पहले लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े, बिल्कुल कूल हो जाए, सारी चिंताओं को छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ें, झटक दें कंधों से सारा बोझ, गर्दन को ढीला छोड़ के अपने अहंकार को छोड़ दें, बिल्कुल अहंकार को गिरा दें, गिरा दें पूरा अहंकार, उतार दें सारा बोझ कंधों से, बिल्कुल नितांत अकेले, कोई लेना देना नहीं दुनिया से, बस मैं और मेरी आत्मा, दो नहीं एक ही है, मैं आत्मा ही हूं। चलिए, बिल्कुल रिलैक्स, लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े, और जैसे जैसे श्वास लंबा हो रहा है अनुभव करें शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर की स्थिरता को साध ले, श्वास मंद करते चले जाएं, शरीर को शिथिल करते चले जाएं। शिथिल, शिथिल, शिथिल। बिल्कुल शरीर की अनुभूति ही ना रहे, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाए,
जो हमारा चेतन मन है उसे बिल्कुल शांत कर दो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे शरीर के साथ है, चाहे इंद्रियों के विषय है, या बाहर वातावरण में कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, केवल उसके साक्षी बने रहे। या कोई विचार आ रहा है, कुछ नहीं करना है, जो कुछ हो रहा है बस उसे जान ले, देखे। अगर विचार आए तो उन्हें केवल देखे, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखे। जो कुछ भी भीतर बाहर घटित हो रहा है, आप उसके न कर्ता हो न भोक्ता, केवल उसे जानने वाले हो, देखने वाले, ज्ञाता दृष्टा भाव से। जो कुछ हो रहा है उसे देखें, जाने। शरीर में अगर कोई क्रिया हो रही है, श्वास चल रही है, विचार आ रहे, आप केवल उन्हें देखने वाले हो, न करने वाले, न भोगने वाले। शरीर बाहर के स्पर्श को अनुभव कर रहा है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, पसीना है, आज है, कुछ भी है। अगर आवाज आ रही है तो कान है जो आवाज सुन रहे हैं, तो केवल आप देखें और जानें। विचार आ रहे हैं तो मन है, मस्तिष्क है, वो विचार कर रहे हैं। आप केवल उन विचारों को देख रहे हैं। श्वास चल रही है तो ये शरीर श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। आप केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, साक्षी स्वरूप।
अनुभव करें। धीरे धीरे विचार विलुप्त हो रहे हैं। अपने निर्विचार निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चेतना हूँ। यही मेरा अस्तित्व है। मैं सतत हूँ, शाश्वत हूँ, ज्ञान शक्ति और आनंद संपन्न। शरीर, श्वास, विचार ये सब मुझसे भिन्न है। अपने शुद्ध चैतन्य की अनुभूति के साथ धीरे धीरे वर्तमान में आए। 2-3 लंबे श्वास लें। प्रयोग को संपन्न करें। एक बार शरण सूत्र, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहु शरणं कवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं कवचामि। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम ओम ओम अरहम ओम अरहम। बहुत ही शानदार छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया। मंजू जी के बारे में क्या बोले, सही में इतना सविस्तर वो समझाते हैं। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा डाउट ही है इतनी। आज मैं फिर से दोबारा वीडियो देखूंगी। आज चेतन अवचेतन मन के बारे में थोड़ा सा होता ही है। जब भी हम निर्विकल्प होते, हम बोलते निर्विचार होते हैं, लेकिन विचार तो आते ही है थोड़े बहुत। तो ये भी थोड़ा सा डाउट ही है। तो कोशिश करूंगी मैं। और बहुत सुंदर समझाने का प्रयास करती है मंजू जी। हमें ही थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है बहुत। देखिए एक एग्जांपल हम और देते हैं। घोड़ा घोड़ा होता है, जब तक घोड़े को लगाम नहीं, घोड़े को देखे तो खुला रहता है, इधर उधर भागता है, कहीं कहीं चले जाता है। लेकिन उस घोड़े को अगर किसी डोर से बांध दिया जाए और खूंटे से बांध दिया जाए तो उसकी एक सीमा हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। वो उस डोरी के परिधि के अंदर कहीं घूमेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमारे मन को भी हमें बांधना है, लगाम लगानी है। तो आप लोग मन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं हमारी बातों को। ओम अरहम। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। अशोक जी बोलिए। नहीं, मन तो कंट्रोल में होता है, विचार नहीं रहते। संयम तो बहुत अच्छी तरह से आ गया है सर, लेकिन विचार का ही थोड़ा सा भटकते है। जय देखिए, मैं जिनेन्द्र। चेतन अवचेतन और अचेतन मन में एक बात और कहना चाहूंगी। आप मान लीजिए कहीं गए, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हो, जो आपके सामने आप जितना देख रहे हो वो कॉन्शियस लेवल का काम है। लेकिन आपका सब कॉन्शियस क्या करता है, इस कमरे में जो कुछ भी है उसने सब ग्रहण कर लिया। क्योंकि ग्रहण करने का काम किसका है? आत्मा। आत्मा ही कर रही है ना। आत्मा तो सब जानती है, सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है। तो आप किसी कमरे में बैठे हो, जो आपके सामने दिख रहा है दैट इज कॉन्शियस लेवल। लेकिन सब कॉन्शियस में सारी बातें आ गई हैं। अगर आपको कभी कोई पूछेगा कि आप उस कमरे में थे, आपने क्या देखा, जो सामने था आप तुरंत बता दोगे। लेकिन आपके सब कॉन्शियस ने सब कुछ ग्रहण किया था उस वक्त। अगर आप दिमाग पे जोर डालोगे ना, भीतर जाओगे, तो आप बाद की बातें भी बता पाओगे कि मेरे
पीछे ये था, मेरे साइड में ये था, मेरे वो ये था। अगर सब ऐसा नहीं होता तो आप देखिए बहुत लोगों को पिछले जन्म ध्यान के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, उनके पिछले जन्म में, है ना। उनको अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान करवा देते हैं। कैसे? वो ज्ञान उनके संचित है ऑलरेडी आत्मा में, जो है ही नहीं उसको कैसे जानोगे? जी तो अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे भीतर हैं। तो अगर कर्मों की भी मैं बात करूंगी तो ज्ञान वो बोलते कर्म जो हैं। बहुत बाद में उदय में आने हैं उन्हें हम अचेतन मन कह सकते हैं। ऐसे नहीं, मंजू, कर्म, अवधि यस, अवधि बोलते वही अवधि ज्ञान ही होता है क्या फिर? पिछले जन्म का अवचेतन, अवधि ज्ञान। अवचेतन भी केवल हमारा ही जन्म। ऐसे तो हम कहेंगे तो कॉन्शियस के द्वारा हम सब कॉन्शियस को बाधित कर रहे हैं, लेकिन अचेतन मन की भी बहुत सारी बातें हम अपने सब कॉन्शियस में ला सकते हैं। आप सोते हो, ऐसे ऐसे सपने देखते हो, कहाँ से आए? वो आप ही की कलेक्ट की हुई धारणाएं हैं जो अंदर है। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तब हमारा अनकॉन्शियस जागृत हो जाता है। कभी हम ऐसी ऐसी बातें देख लेते हैं, मान लीजिए पिछले जन्म की भी ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो हम कभी कल्पना ही नहीं करते हैं प्रेजेंट में। लेकिन मनोविज्ञान का वो सारी तुम्हारी दमित इच्छाएं हैं, जो ऐसी इच्छाएं जो आप कभी पूरी नहीं कर सकते हो कॉन्शियस लेवल पर, प्रेजेंट में आपने उन्हें दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो इच्छाएं आपकी आप बाहर निकालोगे तो वो तुम्हारा कोई अलाउ नहीं करेगा तुम्हें। मान लीजिए आपका मन है मैं किसी को जोर से चांटा मारूं, पर आप मार नहीं पाओगे, है ना। आपने उस इच्छा को दबा दिया और इतना अंदर डाल दिया कि बाहर मत आना। कभी ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वो ऐसी इच्छाएं बहुत तरह की हो सकती हैं। मनोविज्ञान में इसी तरह समझाया गया कि वो इच्छाएं फिर हम सपने में पूरी करते हैं, या हमारा सबकॉन्शियस क्या करता है, उसको एक सुंदर सा मुखौटा पहना देता है। मान लो किसी को आपको थप्पड़ मारनी थी, थप्पड़ तो नहीं मार पा रहे हो, उसको रिवेंज लेना है, बदला लेना है, तो कभी वो सामने आएगा, हो सकता है आप उसकी तरफ से मुंह फेर के चले जाओ, तो उसके लिए थप्पड़ से कम नहीं होगा, जी है ना। सही। बहुत तरह से विचारों हम का सिलसिला, अचेतन मन विचारों, हमारा एक बीच का वो है, फिल्टर यस है, जो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस लेवल पे लाता है, लेकिन फिल्टर है लगा हुआ। उस फिल्टर को पार करके ही वो बाहर आता है कॉन्शियस का। भूत भविष्य वर्तमान, हम कहते हैं ना आत्मा में अनंत ज्ञान है, तो बिल्कुल अनंत ज्ञान, अनंत अनंत जन्मों की संस्कार संचित है। कब कौन सा कैसे निकल जाए नहीं पता। मैम इसके बारे में एक बात अपने कहना ग्रुप चाहता में हूँ। एक जन है, मंजू जी, अपने ग्रुप में एक जन है चंद्रा जी पटवारी, उनको हुआ है पूर्व जन्म का आभास। वो अभी मैसेज चार्ट में भी डाले थे, उनको पूरा हाँ, हो पता सकता चला है, था। कई लोगों को होता है। एक हाँ, बात क्या बोल कहना रहे थे चाहता आप? हूँ। हाँ हाँ, हाँ, अपने जैसे पूर्व संस्कार मतलब पूर्व कर्म ही हुए, वो अपने अवचेतन मन में स्थित रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानावरणीय कर्म पे आवरण आ जाता है ना, उसके हिसाब से वो ढक जाता है। अपने को उसमें जैसे 2%, किसी का 5% खुला रहता है। अपने को उस यस, ज्ञान के पुंज को ही उजागर करना है, और जब अपन उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब ऑटोमेटिक अपने ज्ञानावरणीय पे जो आवरण आया है वो धीरे धीरे हटता जाएगा, अब मान जो लीजिए अपने अगर आप। आपको पूर्व जन्म में ले जाया जाता है, क्या करते हैं? ध्यान। ध्यान करके आपने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि जो मोहनी है, ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण क्या है उनका? क्षयोपशम, है ना। कुछ क्षय हो रहे हैं, कुछ उपशम हो रहे हैं, और आपने क्या चले गए? पिछले आप चले जन्म गए ना पूर्व जन्म में। उस वक्त हमने ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मोहनी इनका ही क्षयोपशम किया है ध्यान में। और जब क्षयोपशम हुआ था वो वहां तक पहुंच पाए। हर कोई तो नहीं देख पाता है। आज मैं मन करूंगी मुझे देखना, देख पाऊंगी नहीं। जब तक कर्मों का क्षयोपशम नहीं होगा, ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मोहनी का, हम पिछले जन्म को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आवरण आया हुआ है हमारे ज्ञान पर। चंद्रा जी पटावरी कुछ कहना चाहती है, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं मुंबई से चंद्रा पटवारी हूँ, टेक्सटाइल ट्रेनर भी हूँ। मुझे बचपन में जब मैं 2-3 साल की थी तभी जाति स्मृति ज्ञान हो गया था। तो मैंने बचपन में मतलब चेन्नई में पैदा हुई, लेकिन 6-8 महीने के बाद में मुझे दिवेर लाया गया राजस्थान। और वहाँ मुझे पिछले जन्म के जो मम्मी पापा, मम्मी और बुआ वगैरह थे, उन वो चारों का गट्ठर लेके जा रहे थे, चारे का भारा लेके जा रहे थे। तो उनको देख के मुझे
कुछ याद आ गया और उनके घर पे चली गई, उनके कपड़े पकड़ के। तो फिर उन्होंने पूछा कि तू महाजनों की लड़की मेरे घर पे क्यों आई? तो मैंने पूछा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं धापो हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलने सीख गई थी। तो सबको पहचान लिया, गाय भैंस, बुआ बहन भाई सबको पहचान लिया। और इसे फिर पूरा मतलब एनालिसिस किया गया। मेरे दादाजी आए और उन्होंने पूछा, पूरा क्रॉस चेकिंग हुआ, तो सब बातें सच निकल गई और उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरी बेटी टापू है, जो 2-3 साल पहले मरी थी। और जब उन्होंने पूछा कि भाई कैसे मरी, क्या मरी, तो वो भी 6 साल की थी मैं वहां पे, और मर गई और वापस यहाँ पे पैदा हुई। फिर मैं जब बड़ी हुई तो मेरी मम्मी को पूछा, मेरे पिछले जन्म की भाई को, कि भाई मैं कैसे मरी। मैं तो मुझे याद रहता है, बाकी किसी को याद क्यों नहीं है, किसी को याद नहीं रहता है, क्या बात है? बोले इसमें कोई खास बात नहीं है, मेरी जो दापू थी जो 6 साल की थी, उसको भी अपने पिछले जन्म का याद था। वो वहां पे हमारे खेत के पास में बड़ी वावड़ी है, वहां पर गोपी दादी नाम की एक बाल विधवा थी, और वो भी मैं खेत पे लेके जाती तो अपने घर पे चली जाती थी और अपना घर वगैरह सब बताती थी, चटनी सामान कितना चाहिए वो सब ला के देती थी। इस प्रकार उसको भी सब याद था। तो वहां पे भी सब पूछा गया और वो भी सब बातें सच निकली। तो दिव्या की भीरूलाल जी नाका, जो सत्यनिष्ठ श्रावक थे, वो मेरे दादाजी थे, और अभी भी वो मेरे पिछले जन्म से मेरे अच्छे संबंध है। वो लोग, मेरी लड़की की शादी थी तो वो मायरा भी उन्होंने पहले बार उन्होंने कराया था, अभी भी अच्छा ओम करते हैं। वो दावत जात के हैं, जैन नहीं है वो, लेकिन अभी जैन कर्मणा जैन बन गए हैं, ऐसे जैनित्व का पालन भी करते हैं। तो आत्मा तो भटकती रहती है। ओम हम ओ, अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय, आनंदमय मैं हूँ, मैं आनंदमय, शक्तिमय हूँ। मेरे शक्ति भीतर अनंत मेरी चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत का शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य परम है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा। हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।